अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। तो क्लास 7 का हमारा पार्ट 5 में पढ़ना है। पार्ट 5 क्या दिया है? ऊष्मा एवं ताप। तो ऊष्मा एवं ताप के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हमें कुछ हेडिंग दी गई है ग्रीन लाइन से, देखेंगे क्या क्या है। पहली दी गई है ताप का मापन। पहली हेडिंग हमारी जो होगी वो होगी ताप का मापन। दूसरी हेडिंग जो है हमारी वो है ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। तीसरी हेडिंग है हमारी ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ। चौथी है ऊष्मा चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। पांचवी है ऊष्मा के सापेक्ष अवस्था परिवर्तन द्रव्यनांक एवं क्वथनांक का परिचय। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव तथा वस्तुओं पर ऊष्मा का प्रभाव का उपयोग। अब हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या कहा गया है। तो कह रहे हैं सर्दियों के दिनों में, कब की बात कर रहे हैं? सर्दियों के दिनों में। सर्दियों के दिनों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं और हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हमें गर्मी मिलती है। इससे हमें क्या होता है? गर्मी प्राप्त होती है। इसके विपरीत गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़े पहनते हैं और हमें छांव में बैठना अच्छा लगता है। गर्मी में क्या करते हैं? हम सूती कपड़ों को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं और छाया में बैठना भी अच्छा लगता है। गर्मी में घरों को क्या कह रहे हैं? गर्मी में घरों को ठंडा करने के लिए पंखा, कूलर आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार दैनिक जीवन में भी हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। उसमें से कुछ वस्तुएं ठंडी यानी कि आइसक्रीम आदि तथा कुछ वस्तुएं गर्म, चाय, सूप आदि प्रतीत होती हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। यानी कि गर्माहट हो या ठंडापन हो, यही हमारा होता है ताप यानी कि टेम्परेचर। आइए पता लगाएं ताप का मापन कैसे करते हैं, यानी कि उसको हम नापते कैसे हैं, कि हमारे शरीर का ताप कितना है। ठीक है। तो ताप का मापन क्या दिया है? ताप का मापन क्रियाकलाप वन में दिया है कि चित्रानुसार 3 पात्र लेकर उस पर 1, 2, 3 नंबर डाल दिए जाएं। ऐसे ही जो आपको चित्र दिए हैं इनमें 1, 2, 3 नंबर डाल दिए जाएं। पात्र 1 में बर्फ का पानी, पात्र 2 में क्या लिया हमने? गर्म जल लिया तथा पात्र 3 में हमने नॉर्मल पानी लिया यानी सामान्य पानी को लीजिए। पात्र 1 में क्या कह रहे हैं? पात्र 1 में दायां हाथ अथवा अंगुली तथा पात्र 2 में बायां हाथ या अंगुली डालिए। 2 मिनट के उपरांत दोनों हाथ एक साथ पात्र 3 में डालिए। क्या महसूस होता है? क्या महसूस होता है? सावधानी, पानी इतना गर्म होता है, क्या कह रहे हैं? पानी जो होता है वो इतना गर्म ना हो कि हाथ जल जाए। ठीक है। तो दाएं हाथ को पात्र 3 का गर्म प्रतीत होता है। जो तीसरा हाथ था उसमें पानी का गर्म प्रतीत होता है, जबकि बाएं हाथ को पात्र 3 का पानी ठंडा प्रतीत, और जो हमारा उल्टा हाथ था उसको ठंडा प्रतीत हो। इसका कारण है कि यदि कोई वस्तु हमारे शरीर को गर्म है तो हमारे गर्म प्रतीत होगी, और अगर कोई भी वस्तु ठंडी है तो हमें ठंडा प्रतीत होगा। और यदि कोई वस्तु हमारे शरीर से ठंडी है तो कैसी प्रतीत होगी? ठंडी प्रतीत होगी। क्या कह रहे हैं? स्पर्श इंद्रियों, जो स्पर्श इंद्रियां होती हैं हमारी, छूने की जो शक्ति होती है द्वारा किसी वस्तु का ताप अर्थात गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव विश्वसनीय है। इसीलिए किसी वस्तु के ठंडेपन और गर्माहट की सही माप एक भौतिक ताप द्वारा व्यक्त की जाती है। इस राशि को मापने के लिए तापमापी अथवा थर्मामीटर का यंत्र प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका मापन किससे करते हैं? या तो तापमापी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं या फिर थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि थर्मामीटर और तापमापी यंत्र होते क्या हैं। तो तापमापी या थर्मामीटर देखेंगे। तापमापी या थर्मामीटर वह यंत्र है जो ताप मापने में प्रयुक्त होता है, जिसे दैनिक जीवन में प्रयोग के आधार पर सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, एक प्रयोगशाला थर्मामीटर। एक हम जो लैब में प्रयोग करते हैं यानी कि जो रासायनिक पदार्थों की जांच करते हैं जिससे, और एक होता है जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे शरीर का ताप पता
लगाते हैं। तो किसी व्यक्ति को बुखार आने पर उसका ताप सामान्य ताप से बढ़ जाता है। आपको पता है जब हम लोगों को बुखार आता है तो हमारे शरीर सामान्य से ज़्यादा गर्म करती है, जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। प्रयोगशाला में किसी वस्तु का ताप प्रयोगशाला तापमापी द्वारा किया जाता है। सामान्य तापमापी कांच की एक पतली नली की तरह होता है। इस नली का निचला बल्ब की आकृति होता है। इस बल्ब में पारा या अल्कोहल भरा होता है तथा दूसरा सिरा कैसा होता है, बंद कर देते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है? डॉक्टरी तापमापी में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक चिन्ह बने होते हैं तथा बल्ब के पास बल्ब के पास कुछ मुड़ी होती है, जिसके कारण बुखार नापने के बाद तापमापी मुँह से निकालने के बाद भी पारा अपने आप नीचे नहीं आता और पाठ्यांक लेने में आसानी होती है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग भी होने लगा है, जिसमें तापमान सीधे अंकों में प्रदर्शित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर से ताप नापना। थर्मामीटर से ताप कैसे नापते हैं देखेंगे। सबसे पहले दो बड़े चिन्हों के बीच ताप का अंतर नोट करें। यदि दो बड़े चिन्हों के बीच दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 बराबर भाग हैं, तो एक छोटे छोटे खाने का मान कितना होता है? 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले तो क्या कह रहे हैं कि तथा इन चिन्हों के बीच 5 बराबर भाग होते हैं, जिनके खाने के मान कितना होता है? 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले क्या कह रहे हैं? थर्मामीटर को अपनी अच्छी प्रकार से धो लें, यानी कि किसी के दूसरे का अगर तो उसे अच्छी तरह धो लें। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल उपयोग करना चाहिए। अब थर्मामीटर को कसकर हाथ से पकड़ें और झटके देकर क्या कह रहे हैं? पारे को नीचे की ओर कर दें। पारे को क्या करते हैं? 35 डिग्री सेल्सियस निशान के नीचे आए। ठीक है। अब थर्मामीटर कह रहे हैं कि अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखें। 2 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को क्या कर दें? बाहर निकालें और उसका क्वथनांक नोट कीजिए। उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यही पाठ्यांक आपके शरीर का ताप है। जो आपको थर्मामीटर जो होगा जितने ऊपर तक वो जाता है वही आपके क्या है? आपकी बॉडी या शरीर का तापमान होगा। अब सावधानियां दी हैं कुछ की, कह रहे क्या क्या सावधानियां हमें करनी चाहिए। तो थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर किसी कठोर वस्तु से टकराना नहीं चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मनुष्य के शरीर के ताप मापन के अलावा कहीं और नहीं करना चाहिए, यानी कि सिर्फ शरीर नापने के लिए ही करना चाहिए। क्रियाकलाप 1 में क्या कह रहे हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर में अपने 10 मित्रों के शरीर का ताप नापिए और तालिका बनाइए। यानी कि एक काम दिया है कि अपने 10 लोगों का तापमान नापना है और उनका क्या करना है? तापमान नापना है और उनकी एक तालिका बनाकर लिखना है। नेक्स्ट क्या दिया है हमें? प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है? यानी कि जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर, देखेंगे क्या होता है। प्रयोगशाला तापमापी में पैमाना बनाने के लिए तापमापी की नली को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। ठंडा होने पर पारा जहाँ पर ठहरता है उस बिंदु पर 0 डिग्री सेल्सियस से अंकित करते हैं।
जिसे आधो बिंदु कहते हैं। इसके पश्चात नली को उबलते जल के वाष्प में रखते हैं। उस बिंदु पर 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं। इस बिंदु को ऊर्ध्व बिंदु भी कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या होती है? 100 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस प्रकार एक भाग का मान 1 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर आधो बिंदु, क्या कह रहे हैं? फ़ारेनहाइट पैमाने पर आधो बिंदु को 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तथा ऊर्ध्व बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित करते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई को 180 बराबर यानी कि 180 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इस प्रकार क्या करें, एक भाग जो होता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब इसे सेल्सियस के बारे में बताया गया कि जो 100 खाने होते हैं पैमाने के, वो फ़ारेनहाइट पैमाने में 180 खाने होते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट में अगर बदलना है तो वो 180 होगा, और अगर सेल्सियस पैमाने में है तो वो उसके 100 खाने होते हैं। ठीक है, यदि सेल्सियस पैमाने पर ताप डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप F है तो क्या होगा? C/100 कर देंगे, F-32/180, या C/ क्या कर हो जाएगा 5, यानी कि 2 से क्या 20 से दोनों को कट कर देंगे, 20 से कट कर देंगे तो 5, और F-32 आ जाएगा 9। तो सेल्सियस ताप और फ़ारेनहाइट ताप में संबंध से किसी वस्तु का ताप एक पैमाने पर माप कर दूसरे पैमाने में बदला जा सकता है। यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस में नाप रहे हैं तो उसे फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में नाप रहे हैं तो उसे सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। अब हमें दिया है 5.2 में ऊष्मा की अभिधारणा। ऊष्मा की अभिधारणा क्या होती है? क्रियाकलाप 2 में एक भगोने में पानी भरकर उसे जलते स्टोव पर रखकर गर्म कीजिए। यानी कि हमने क्या लिया, एक भगोने में पानी लिया और जलते हुए स्टोव पर उसे रख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, जब भगोना का पानी क्या हो जाए, उबलने लगे, तो उसे एक प्लेट से ढक दें और अवलोकन करें। ठीक है, प्लेट ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि भाप के कारण प्लेट क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, और पानी की भाप बाहर निकल रही है। जब पानी को गर्म करते हैं अर्थात ऊष्मा देते हैं तो पानी उबलने लगता है और वाष्प में क्या हो जाता है, बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप प्लेट ऊपर नीचे होने लगती है। भाप द्वारा प्लेट को ऊपर नीचे करने की क्षमता ऊष्मा से प्राप्त होती है। अतः ऊष्मा में कार्य करने की क्षमता है। हम जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अतः ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्रियाकलाप 3 में क्या दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पहला हमें दे रहा है कि एक बर्तन में हमने ठंडा पानी लेकर प्रयोगशाला तापमापी में से उसका ताप ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है कि धातुओं के एक टुकड़े को गर्म करके ठंडे पानी में डाल दीजिए। कुछ समय बाद क्या करें, पानी का ताप पुनः ज्ञात कीजिए। तापमापी के पाठ्यांक में क्या अंतर दिखाई देता है, देखेंगे क्या अंतर दिखाई देता है। आप देखते हैं कि दूसरी बार पानी का ताप बढ़ गया, जिससे तापमापी का क्या हो गया, पाठ्यांक भी बढ़ जाता है। इससे स्पष्ट धातु के, यानी कि इस क्या कह रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि धातु के गर्म टुकड़े से ऊष्मीय ऊर्जा का प्रभाव ठंडे पानी की ओर होता है तथा ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिससे क्या कह रहे हैं, जिसके प्रभाव अधिक ताप से, जिसके कारण प्रभाव अधिक ताप से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। यानी कि हम एक सिरे पे गर्म करते हैं तो वो जो दूसरा सिरा होता है ठंडा होता है, वो उसको भी धीरे धीरे गर्म कर देता है। तो ऊष्मा का मात्रक देखेंगे क्या होता है। ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है, अतः इसे मापने के लिए ऊर्जा के मात्रों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का SI जूल है, यानी कि SI यूनिट जो है वो जूल है, इसलिए ऊष्मा मापन का भी मात्रक जूल है। ऊष्मा के अन्य मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी भी प्राचीन, यानी कि क्या कह रहे हैं,
प्रचलित 1 ग्राम प्रचलित हैं, यानी कि कैलोरी और किलो कैलोरी से भी प्रचलित हैं। 1 ग्राम हमने क्या लिया, शुद्ध जल का ताप लिया। ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस है जो प्योर जल होता है, से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यकता की मात्रा 1 कैलोरी कहते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 1000 किलो कैलोरी। और इसको जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं, 4.18 इंटू 10⁻³ जूल, यानी कि ये जूल में बदल गया, यानी कि ये कैलोरी हो गया, ये किलो कैलोरी हो गया। तो 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग क्या दी है, ऊष्मा का नियमन एवं निर्भरता। तो ऊष्मा का मापन और निर्भरता क्या है देखेंगे। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की कई कारणों पर निर्भर करती है। कैसे, 1 कप पानी को के लिए भगोने को ज़्यादा देर तक स्टोव पर रखना होता है, या 1 भगोना पानी को उबालने के लिए हम देखते हैं 1 कप पानी को उबालने में कम ऊष्मा देनी पड़ती है, जबकि भगोने में रखे अधिक पानी को उबालने में अधिक देनी पड़ती है, अर्थात अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q उस वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ये जो चिन्ह है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो क्या ऊष्मा की मात्रा और अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, तो देखेंगे क्रियाकलाप 4 में हमें दिया गया है कि निर्भर करती है कि नहीं। तो कांच के 2 बीकर लिए, क्या लिए, कांच के 2 बीकर लें। एक बीकर के आधे भाग 1/2 भाग तक जल भरें। जल का ताप थर्मामीटर की सहायता से ज्ञात करें। यह जल का प्रारंभिक ताप है। अब इस जल की इस पे क्या कह रहे हैं, स्पिरिट, इस जल की जो स्पिरिट लैंप होती है की सहायता से इसका क्या करें, गर्म करें। यानी कि लैंप पे रख के इस पानी को क्या किया, हमने गर्म किया। जल का ताप प्रारंभिक ताप से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए। साथ ही यह भी नोट करें कि ताप वृद्धि में कितना समय लगा, यानी कि उसमें समय कितना लगा जब हमने उसको 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। अब कह रहे हैं कि अब दूसरे बीकर में पहले बीकर के बराबर जल लेकर इसे इतना गर्म करें कि जल का ताप प्रारंभिक ताप से 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, यानी उसको हमने और बढ़ा दिया। इसी के साथ ताप वृद्धि में लगा समय भी नोट करें। अब क्या कह रहे हैं, नोट किया, आपने देखा कि दूसरे बीकर के जल को गर्म करने में पहले बीकर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इससे क्या कह रहे हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है कि अधिक ताप तक गर्म करने पर अधिक और कम ताप तक गर्म करने पर कम ऊष्मा लगती है। ज़्यादा गर्म करेंगे तो ज़्यादा ऊष्मा लगेगी, कम गर्म करेंगे तो कम ऊष्मा लगेगी। तो ऊष्मा की मात्रा Q वस्तु के तापांतर डेल्टा T प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर पर निर्भर करती है, यानी कि जो अंत में ताप उसका होगा उस पर निर्भर करेगी। क्रियाकलाप 5 में हमें क्या दिया है देखेंगे। क्रियाकलाप 5 में दिया है कांच के 2 बीकर लें, ठीक है, कांच के 2 बीकर लिए, A और B ले लीजिए। एक बीकर का नाम A को आधे भाग में जल भरिए, दूसरी बीकर B में भी उसके आधे भाग तक वनस्पति तेल लीजिए। दोनों बीकरों को हमने क्या किया, बारी बारी से जलते हुए स्पिरिट लैंप से क्या कह रहे हैं, स्पिरिट लैंप से 3-3 मिनट तक गर्म कीजिए। थर्मामीटर की सहायता से दोनों बीकरों में रखे द्रवों का क्या किया, ताप ज्ञात कीजिए। दोनों द्रवों में से किस द्रव का ताप अधिक है, तेल का ताप अधिक हो गया, यानी कि तेल जल्दी गर्म हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान द्रव की भिन्न भिन्न वस्तुओं को समान समय तक समान परिमाण में ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर उसके ताप में वृद्धि अलग अलग होती है।
इससे स्पष्ट होता है कि किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ के द्रव्यमान m और तापांतर डेल्टा T ताप वृद्धि के अलावा एक और कारक पर निर्भर करती है। यह कारक उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है यानी कि S है, जो पदार्थ की प्रकृति यानी कि प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करके, क्या कह रहे हैं, किसी पदार्थ को निश्चित ताप में गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। गणितीय रूप में दिया है कि अब गणित के रूप में हम इसको कैसे करेंगे, तो ऊष्मा की मात्रा इज इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान इंटू पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इंटू पदार्थ की ताप वृद्धि, Q इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। अब कह रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक देखेंगे तो क्या दिया है, S इक्वल टू दिया है Q अपॉन M डेल्टा T, तो कैलोरी अपॉन किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। यदि M इक्वल टू 1 है तो क्या कह रहे हैं, M इक्वल टू 1 किलोग्राम है तथा डेल्टा T इक्वल टू है 1 डिग्री सेल्सियस हो तो S इक्वल टू Q, अतः किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। यानी कि ये हमें दिया है, फॉर्मूला दिया है, ऊष्मा का मात्रक भी दिया है कि S इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T होता है, और M इक्वल टू 1 किलोग्राम। अगर इसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो डेल्टा T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तो S इक्वल टू क्या हो गया, Q हो गया। तो ये था हमारा 1 डिग्री सेल्सियस तक परिवर्तन की आवश्यकता होती है और उससे ज़्यादा लगभग नहीं होती है। अब हमें क्या दी गई है, 5.4 दिया गया है, उसमें क्या दिया है, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, कि इसमें ऊष्मा का कैसे किस विधि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।